हेलो स्टूडेंट। आज हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट यूनिट से 7 नंबर का पूछा जाएगा, सेकेंड यूनिट से जो थ्योरी है 7 नंबर की, डेस्कटॉप पब्लिशिंग 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ये जो एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू पीएचपी, यहाँ से टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको आएगा एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। फिर आपके पास है आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट एंड माई एसक्यूएल, 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर माई एसक्यूएल में से 7 नंबर का, और बिजनेस इंटरनेट एप्लीकेशन इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है जिसमें से 18 नंबर का टोटल मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे 18 नंबर के, जिनमें से 6 नंबर प्रैक्टिकल के और 12 नंबर का थ्योरी। तो जो 12 नंबर का थ्योरी वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, सो आपको इजी रहेगा। जैसे कि आपकी यूनिट का नाम है एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू पीएचपी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी क्या होती है और ये क्या क्या करती है। ठीक है, सो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पीएचपी, यानी पीएचपी से आप क्या समझते हो। सो पीएचपी को, जैसे कि आपको पता है कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो ये पीएचपी के बारे में नहीं है, पीएचपी के बारे में आपको आगे बताऊंगा इसी स्लाइड में। बट पहले देख लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जिनके साथ हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड, फोटोशॉप एक्सेट्रा। और जब उन पहले से ही तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में हमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज या एडिशनल फीचर्स डालने होते हैं, तब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। The programming languages are made to develop software like Word, Excel, Photoshop, Flash, OS engines, browsers, etc. यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती हैं जिनको यूज करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप एक्सेट्रा। और हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो है सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए। मतलब जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना हो तब हम इन लैंग्वेज का यूज करेंगे और इनको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जब हमें पहले से ही बने सॉफ्टवेयर में कोई अदर फीचर्स ऐड करने हो तब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर मेंट टू ऐड एडिशनल फंक्शनैलिटीज और एक्सटेंड कैपेबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर पहले से बने हैं उनके अंदर एडिशनल फीचर्स डालने के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, एक्शन स्क्रिप्ट या विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होती है। जब हमें ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना हो तब हम जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी का यूज करते हैं। जब हमें कोई भी फ्लैश मूवी वगैरह क्रिएट करनी है तो हम एक्शन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इनकी फंक्शनैलिटी को, ये कैपेबिलिटीज को हमें एक्सटेंड करना हो तो अब हम विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के टाइप देख लेते हैं। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेनली दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो क्लाइंट या आपकी मशीन पे रन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना मतलब ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट होगी, तो जावा स्क्रिप्ट के जितने भी कोड है वो सारे आपके ब्राउजर पे रन होंगे। ठीक है, उनका सर्वर के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है। यानी ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो कि क्लाइंट या यूजर मशीन पे रन होती है उनको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इधर मेरे को लिखना पड़ेगा सर्वर, यहाँ पे हम लिखेंगे
सर्वर साइड, ओके। सो ये होगी हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और ये वो लैंग्वेज होती है जिनका कोड जो वो सर्वर या रिमोट मशीन पे रन होता है। यानी जिस कोड को आपके क्लाइंट मशीन पे कोई भी आउटपुट दिखाने से पहले कहाँ पे रन होना पड़ता है, सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब क्लाइंट साइड के एग्जांपल मैंने आपको दिया जावा स्क्रिप्ट, और जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है उसका एग्जांपल होते हैं आपके पास पीएचपी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि पीएचपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और इसका जो ओरिजिनल नेम था, मतलब सबसे पहले हम इसको बोलते थे पर्सनल होम पेज, ठीक है। अभी हम अपने मेन आंसर पे आ जाते हैं। सो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो मेन क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय पीएचपी। तो इसके बारे में मतलब जब भी आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। पीएचपी इज स्टैंड्स फॉर, यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है पीएचपी इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका कोड जो वो ओपन सोर्स होता है उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से फ्रीली, ठीक है। And third point is PHP is open source programming scripting language and can be embedded into HTML. अब PHP ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड जो आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा फ्री में। और प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है ना। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम HTML के साथ इम्बेड मतलब उसको हम उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे PHP रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे ये इजीली रन हो जाती है, चाहे आप विंडोज यूज करो, लाइनक्स, यूनिक्स या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करो, ठीक। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसके सारे कोड जो पहले सर्वर पर रन होते हैं फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। PHP is compatible with almost all servers, Apache, IIS, etc. लगभग सारे सर्वर के साथ ये इजीली काम कर लेती है, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं आती। आप किसी भी टाइप का सर्वर जो यूज़ मतलब किसी भी टाइप के सर्वर के साथ इसको यूज़ करो, आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। PHP is free to download and use and कोई भी कोड, फाइल या प्रोग्राम आपने कुछ भी बनाया है उसको जब भी आपने सेव करना है तो फाइल नेम तो आपकी मर्जी का होगा, उसको आप कुछ भी रख सकते हो, बट उसका एक्सटेंशन जो है वो आपको .php देना होगा, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कि PHP के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। यानी जब हमें किसी वेबसाइट या पेज पे डायनेमिक कंटेंट चाहिए होता है, डायनेमिक कंटेंट जो हर बार डिफरेंट आंसर है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई ऐसा वेबसाइट बनाया है जहां से हम क्वेश्चन पेपर तैयार करना चाहते हैं, और क्वेश्चन पेपर इस तरह से कि आप हमने पहले से ही क्वेश्चन उसके अंदर रखे हुए हैं किसी डाटाबेस के अंदर, और वो रैंडमली क्वेश्चंस को उठाएगा। हमने पैटर्न सेट कर दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इतने मार्क का आएगा, सेकंड इतने का, थर्ड इतने का, या उनके बीच में जितने भी टाइप्स हैं ABC टाइप, और सबकी हमने रखा हुआ है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 5 का, ये 6 का। सो जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तब क्या होगा, हर बार जो क्वेश्चन वो डिफरेंट आना चाहिए, है ना। सो डायनेमिक पेज कंटेंट को जनरेट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड है PHP कैन क्रिएट डाटाबेस एप्लीकेशन। यानी ऐसे एप्लीकेशन जिनके साथ हम डाटाबेस को यूज करते हैं या जिनके लिए हम डाटाबेस बनाना चाहते हैं, जिन एप्लीकेशंस के लिए उसके साथ मतलब उसके लिए भी हम PHP का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपको बोला कि डाटाबेस एप्लीकेशन के साथ भी हम PHP को यूज कर सकते हैं, तो आपको जो डाटाबेस है उसको मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा ही। मैनिपुलेट यानी उसमें डाटा ऐड भी होगा, डिलीट भी होगा और मॉडिफाई भी होगा, ठीक है। अगर आप डाटाबेस एप्लीकेशन के साथ
या कोई डाटाबेस एप्लीकेशन तैयार करते हो पीएचपी के साथ, तो नेचुरली बात है कि आप ये सब भी उसके साथ कर पाओगे। ठीक है, अब देखो पीएचपी क्या करता है, इसकी जो फाइल्स होती हैं सर्वर साइड पे रन होने वाली फाइल्स, उनको ये क्रिएट भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है, रीड राइट डिलीट ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है, सर्वर के ऊपर जितनी भी फाइल्स होती हैं, पीएचपी के साथ आप क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल लाइक चैट रूम हो गया। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन भी आप पीएचपी के साथ बना सकते हो। अब ये बटन क्लिक और रेडियो बटन को भी हैंडल करता है, यानी कई एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे हम बटन्स का यूज करते हैं या रेडियो बटन्स का यूज करते हैं, वो सारे इवेंट को जनरेट करता है ये। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को भी आप बना सकते हो इजीली पीएचपी का यूज करके। अब देखो सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, वो आप पीएचपी के साथ बना सकते हो। ऑनलाइन कोर्स छोटा सा, मतलब जैसे होता है ऑनलाइन क्विज बनाना हो आपने, एमसीक्यू टाइप, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सिलेक्ट करना होगा। सपोज आपने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, फिर उसमें आपने सबको टिक किया, टिक करने के बाद आपके कितने मार्क्स आए, उस तरह की एप्लीकेशन भी आप पीएचपी के साथ बना सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे एप्लीकेशंस भी आप पीएचपी के साथ बना सकते हो। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, ये फॉर्म के डाटा को भी कलेक्ट कर सकती है। कोई भी डाटा आपने फिलअप किया है तो उसको भरने के बाद वो आपको सारा का सारा डाटा दिखा देगी। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज, कुकीज छोटी छोटी फाइल्स होती है जिनमें हमारे पासवर्ड वगैरह रखे होते हैं, उन सब फाइल्स को ये सेंड और रिसीव कर सकती है। ठीक है, और यूजर जो असेस होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम पीएचपी का यूज कर सकते हैं। और ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन का यूज है चैट रूम, ये भी हम पीएचपी के साथ इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और मेन बात है ये आपके डाटा एनक्रिप्ट करके रखती है। ठीक है, इसका जो कोड है वो हमेशा सर्वर पे रन होता है, कोई भी बंदा इसको असेस नहीं कर सकता है, ना इसको मैनिपुलेट कर सकता है। राइट, इसका कोड जो है सर्वर पे रन होगा, क्लाइंट साइड पे आता ही नहीं है पीएचपी कोड। इसीलिए इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप पीएचपी के साथ विद पीएचपी यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट एचटीएमएल, आप सिंपली एचटीएमएल पेजेस से जनरेट नहीं कर सकते पीएचपी के साथ। आप चाहो तो इमेज, पीडीएफ फाइल और इवन फ्लैश मूवीज भी इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन आल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट सच एज XHTML और XAML, यानी आप सिंपल टेक्स्ट को XHTML या XAML में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही पीएचपी में। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको शॉर्ट आउट कर दूंगा। और आज मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं बीमार हूँ, फिर भी आपके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है इसको। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से जब ठीक हो जाऊंगा तब दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, आप बस कमेंट में लिख देना। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है, ये तो पुराने वाला ही है ना, जैसे डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल, बॉडी, ये सब आपको बताया हुआ जब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग मैंने बताई थी आप लोगों को। इसमें सिंपली नया यही है कि यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी, और क्लोजिंग में लगे यहाँ पे ग्रेटर देन और फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे इको आता है, इको हाई आई एम पीएचपी स्क्रिप्ट। ये सिंपल कोड है, आपको नोटपैड पे लिखना है और इसका कोई भी फाइल नेम दे दो, जैसे माई फाइल लिख दिया, और उसका एक्सटेंशन देना है आपने डॉट पीएचपी। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में ब्राउजर पे मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप एक अलर्ट कीवर्ड का यूज करते हो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और टेक्स्ट फील्ड के साथ अगर आपने कुछ शो करना हो तो आप लिखते थे वेरिएबल a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में कुछ भी लिख दो, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंट्री और एज। उसी तरह से पीएचपी में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप इको कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार।